दोस्त आज इस वीडियो के माध्यम से हम जाने जाएंगे कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। क्या केवल जो शराब पीते हैं उनके अंदर ही लीवर सिरोसिस हो सकता है या फिर लीवर सिरोसिस आम जन इनको भी हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में हम लोग आज ये समझेंगे, ये जानेंगे कि लीवर सिरोसिस होने के पीछे केवल एक अल्कोहल या शराब ही एक फैक्टर नहीं होता है, उसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का भी ज़रूर कर लें। शुरुआत करते हैं लीवर सिरोसिस। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके जो हेल्दी नॉर्मल लीवर है, अगर उसके अंदर कोई भी इरिटेंस या फिर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल्स जा रहे हैं जो कि लीवर के अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो हेपाटोसाइट्स होते हैं, हेपाटोसाइट्स लीवर के जो सेल्स होते हैं उनको हेपाटोसाइट्स कहते हैं। तो हेपाटोसाइट के अंदर धीरे धीरे डैमेज यानी उसको नुकसान, एक एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं लीवर के, उसको धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो अब ये हम देखने जा रहे हैं कि लीवर के सेल्स के अंदर नुकसान क्यों होता है। देखिए फ्रेंड, 50 से 60% केसेस में तो अल्कोहल यानी शराब को ही देखा गया है कि उसके अंदर शराब एक माध्यम होता है लीवर सिरोसिस करने के लिए। लेकिन कोई ऐसे होते हैं जिनको कि आर्थराइटिस, जिनको कि गाउट, जिनको कि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करना हो रहा है, तो धीरे धीरे वो पेन किलर्स जा करके लीवर्स को हेवनली इफेक्ट करना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका लगातार बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में सेवन करने की वजह से वो हेपाटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे अंदर वायरस देखे गए हैं, जैसे हेपेटाइटिस के वायरस है, हेपेटाइटिस बी के वायरस, हेपेटाइटिस सी के वायरस, तो बहुत से ऐसे वायरस देखे गए हैं जो कि लीवर के अंदर जा कर के धीरे धीरे उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त, जैसे ये वायरस होते हैं या फिर जो भी फॉरेन एजेंट्स आ रहे हैं, अगर वो लीवर के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर रहे हैं, अगर शुरुआत में ही इसे पकड़ा जाता है तो लीवर्स के जो सेल्स होते हैं वो नेक्रोसिस होने से बचना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है और सबसे अच्छी और खुशखबरी तो ये है कि जो लीवर के सेल से वो सेल्फ ग्रोथ होता है, वो वापस अपने खोए हुए, अगर वो रिवर्सिबल है तो उसको फिर से रीजनरेट उसके सेल्स कर देते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार उसका सेवन करते जा रहे हैं, उसको लगातार प्रोवोक कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं उसको सेल्स के, उसके अंदर ROS वगैरह का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लीवर बेचारा जानबूझ करके भी इस सबको अवॉइड नहीं कर पाएगा, उसको उससे लड़ना होगा और लड़ने में ही उसके बहुत से सेल्स शहीद हो जाते हैं और इस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड ऑफ द सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जो कि मृत हो चुकी हैं उसे नेक्रोसिस कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये नेक्रोसिस जा करके स्टेटियो फाइब्रोसिस के अंदर चेंज हो जाते हैं। फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है? फाइब्रोसिस मतलब इरिवर्सिबल फॉर्मेशंस होने लगते हैं, यानी ऐसे हमारे लीवर के सेल्स के अंदर फॉर्मेशन होंगे जो कि फिर वापस अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। अगर इरिवर्सिबल फॉर्मेशन हो चुका है तब जा कर के जितने लीवर्स के एरिया को डैमेज किया जा चुका है वो ऑलरेडी डैमेज ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही अगर पेशेंट अलर्ट हो चुका है, यहाँ पे वो रुक चुका है, यहाँ पे अगर वो अपनी मेडिसिन वगैरह चेंज कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेटियो फाइब्रोसिस और आगे जा रहा है, यानी लगातार आप इरिटेंट्स का सेवन अभी भी कर रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स का अभी भी सेवन कर रहे हैं, तब जा कर के ये लीवर सिरोसिस जो कि एक परमानेंट डेड ऑफ द सेल्स ऑफ द लीवर कह सकते हैं, उसके अंदर फिर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ये लीवर का सिरोसिस हो जाता है। लीवर के सिरोसिस के बाद दोस्तों इसके अंदर लीवर के कैंसर्स भी देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे लीवर्स के अंदर कैंसर हो जाता है, लीवर्स का जो बॉडी उसके ऊपर नोड्यूल्स वगैरह का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी और अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि इसका बचाव आपके ही हाथों में है। आपको केवल यही करना है कि एटलीस्ट साल में 5 साल या 2 साल के अंदर अंदर एक बार अपना लीवर का अल्ट्रासोनोग्राफी और एक बार LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, और अगर हो सके तो इस साल में एक बार जरूर LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करें। इससे क्या होगा? इससे आपके लीवर के अंदर जो एंजाइम्स है, यानी एमिनो एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट वगैरह है, GGT वगैरह है,
गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज वगैरह, ये जितने भी एंजाइम्स है, विटामिन के लेवल्स हैं, एल्बुमिन ग्लोबुलिन्स के रेशियो हैं और बहुत से जो भी फैक्टर्स हैं, उसको टाइमली चेक करके आपका डॉक्टर आपको एक अच्छा कंसल्ट दे सकता है कि आपके लीवर कितना ज़्यादा अभी भी सुरक्षित है या उसके अंदर कितना डैमेज हो चुका है। या फिर ये भी आप अगर जाने, अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट है या फिर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज़ जिसमें कि बहुत लंबा दवा चलता है, जिसमें कि 2 साल 3 साल तक मेडिसिन खाए जाते हैं, तो उस मेडिसिन का प्रभाव आपके लीवर के ऊपर क्या पड़ रहा है, इससे आप एलएफटी के माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपको सही समय पे जानकारी हो जाएगी तो आप अपने लीवर्स को सुरक्षित रख सकते हैं। कहते हैं कि लीवर जिसका मजबूत होगा वो हमेशा हेल्दी रहेगा, क्योंकि लीवर ही एक हमारा एक ऐसा ऑर्गन है और एक ऐसा ग्लैंड है बॉडी के अंदर जो कि एक ही समय में लगातार 500 से ज़्यादा काम कर रहा होता है। पूरे बॉडी का भार जैसे हमारे ऊपर ब्रेन का होता है, इसी तरह हमारे पेट के अंदर, पेट के बगल में जो राइट साइड होता है उसके अंदर जो लीवर होता है, उस लीवर के ऊपर पूरे बॉडी का भार होता है। हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जितना भी आप खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी खून की, रक्त की नलिकाएं रहती हैं, वो डायरेक्ट वहाँ से खून को ले करके, खून से होते हुए उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आपके अंदर बनी है, उसको ले करके वो सीधे पोर्टा हेपेटिस के माध्यम से, यानी पोर्टल सिस्टम के माध्यम से होते हुए वो लीवर में जाके सप्लाई करता है। इसीलिए अगर छोटी आंत के अंदर आपके वायरस वगैरह आ गए हैं या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जैसे आप शराब पी रहे तो शराब आपका पेट के माध्यम से होते हुए आपकी छोटी आंत में ही जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद ये जो छोटे छोटे रक्त वाहिनियाँ गई रहती हैं, आर्टरीज गई रहती हैं, वो उसको अब्जॉर्ब करना शुरू करती है कन्वर्जन होने के बाद। जैसे ही अब्जॉर्ब होते हैं, अब्जॉर्ब होने के बाद ये डायरेक्ट जा करके आपके लीवर के अंदर जाते हैं और लीवर के अंदर सूजन या हेपाटोमेगाली वगैरह भी कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, आपके अंदर अगर आप केवल एक छोटा सा जांच यानी एलएफटी और अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, अगर 1 साल या 2 साल के भी अंदर करवा रहे हैं, तो केवल इन 2 जांच के माध्यम से आप ये पता कर पाएंगे कि आपका लीवर कितना ज़्यादा सुरक्षित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी ही ऐसी वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी मैं देता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।